बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। इनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपकी एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हो चुकी है और हम उस पे भी बात करेंगे और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं आप व्लॉग कब करते हैं, टाइम बता दें, तो टाइम तो हम क्या बताएँ, कभी रात को करते हैं, कभी सहरी के टाइम करते हैं रमज़ान में। अभी हम इफ्तार करके व्लॉग कर रहे हैं और आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये व्लॉग कल सुबह में लगेगा। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट आज ये है कि जो 6 जजेस का मामला था, आपने पहले भी कहा था कि आपको अदलिया के अंदर आपको नज़र आएगा इस तरह की चीज़ें। वो जो है कमीशन जो है वो बनाया था, वो 2 रोज़ में ही टूट गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माज़रत का इज़हार कर दिया कि मैं नहीं इसको लीड कर सकता और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे खुद नोटिस ले लिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है लेकिन हुकूमत की मुश्किल नज़र आती है। लेकिन आपकी जो बड़ी पेशन गोई हुई है सच साबित, उसामा साहब, इमरान खान को और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा माफ़ हो चुकी है उनकी, तोशाखाना केस में। आपने कहा था ऑन रिकॉर्ड है, हम उसका क्लिप नहीं निकाल सके मसरूफ़ियत के बायस, लेकिन लोग जो हमें कंटीन्यूअसली सुन रहे हैं, वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि आपने कहा था ये सज़ाएँ जो हैं ये उड़ा दी जाएँगी, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए ये तो डेफ़िनेट था, आप लोग बहुत अरसे से याद करें जब ये केस लिंगर ऑन हो रहे थे, लीगल साइड की मैं बात करता था, तो लोग इस पे हँसते भी थे, कुछ मतलब वो भी करते थे कि ये कैसी लीगल साइड है जो तो वो देखें जब ये सज़ाएँ हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये कैसे हो गया? तो मैंने उस वक़्त भी आपको याद होगा ज़रा-सा भी आवाज़ में मेरे अगर कोई किसी ने महसूस किया हो तो शायद किया हो, लेकिन मैं इतना ही कॉन्फिडेंट था कि मैंने आपको कहा था कि बेफ़िक्र रहें, कुछ भी नहीं होगा, ये कोई सज़ाएँ-वज़ाएँ नहीं है, ये सब हवा या पानी का बुलबुला वर्ड मैंने शायद यूज़ किया हो। तो बहरहाल ये दूसरी अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि अब अदलिया अपने ऊपर से प्रेशर उतारने के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो रीलोकेशन वाली मैंने आपको कहा था कि रीलोकेशन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो शायद रीलोकेशन के दिन जो है 20 अप्रैल से पहले-पहले जो दिए हुए हैं, उनका मंज़र बने, बाकी केसेज़ में भी निकल आएँ और खान साहब घर पहुँचे। तो पॉज़िटिव हो जाए, क्योंकि वो आपको याद है मैं कह रहा था कि रीलोकेशन कैन बी नेगेटिव एज़ वेल, लेकिन वो पॉसिबली हो सकती है, लेकिन इस तरह की अब जो चाँद गिरन का फिर इम्पैक्ट आप याद करें, हमने जब बताया था कि खान साहब पे अच्छा पड़ेगा। चाँद गिरन का इम्पैक्ट आपको कहा था कि अच्छा पड़ेगा, फिर ये भी बताया था कि 15 मार्च से 1 अप्रैल खान साहब के बेस्ट डेज़ हैं इस ईयर के। तो उसमें चीज़ें सारी इनके हक में मज़ीद बड़ी तेज़ी से हुई, जजेस खड़े हो गए, कितना बड़ा बेनिफिट है। अपनी मामला हालाँकि इस टाइम पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है एज़ कंपेयर टू मैनेजमेंट सेंस या गवर्नेंस या उनकी अपनी जो खींचातानी की एक वो है। बंदा जेल में है, वन मैन शो पार्टी थी, पुराने तो जो असल डाई हार्ड तो रूपोश हैं। ये नए जो पैराशूटर्स आए हैं, ठीक है, हिम्मत दिखा रहे हैं, जो कई इनमें ओरिजिनल होंगे, कई मौका परस्त होंगे, वो पाकिस्तानी कौम है, ऐसे ही चलता है। लेकिन उसमें भी आप देखें कि पॉज़िटिवली ये कैश नहीं करा रहे, कुदरत कैश करवा रही है। मतलब जजेस आगे इन्होंने कोई वो उस तरीके से जैसे खान साहब कॉल दे रहे थे, वो कॉल कामयाब नहीं कर सके। अपने ही सूबे के अंदर हिलजुल मचाई रखी है, जो जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, दूसरी साइड पे ये इतना नहीं पॉसिबल कर सके, लेकिन कुदरत, जो मैं कह रहा था कि कुदरत कुदरत की काम है। और वो आप देखें कि जजेस मैंने कहा था कि खड़े होंगे, वो हो गया। अदलिया मैंने आपको बताया था कि अदलिया पॉजिटिव रोल करेगी। ये पूरे उसके क्लिप्स में ये जुमले होंगे। तो लोग कहते थे कि अदलिया कब, कैसे? तो वो अब देख लें कि इन्होंने अपनी तरफ से कमीशन बना दिया, सब कर दिया, गेंद फिर घूमते हुए उधर ही। तो बाकी जो जजेस हैं, जजेस मैंने कहा था, शायद जो रेगुलर लिसनर्स हैं सिर्फ वही जानते होंगे कि मैंने ये जुमले अदा किए थे कि अदलिया अपना जो पॉजिटिव रोल प्ले करेगी और अदलिया के अंदर से लोग उठेंगे, अदलिया के तो ऐसा ही सीन है कि ये अब बनने जा रहा है। उस वक़्त तो हवा में तीर थे हमारे, तीर-तुक्के जैसे हम मारते हैं। अब लेकिन तीर-तुक्का जो है अगर अपनी जगह पे जा रहा है तो इसका मतलब अगले तीर-तुक्के भी ठीक होने वाले हैं। और
रीलोकेशन के जो चांसेस हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है जब प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं तो बस इतना की होता है जितना का आप लोगों को उम्मीद होती है, बस उससे थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब लग रहा है कि पॉसिबली वो जो रीलोकेशन थी वो पॉजिटिव, और इमरान खान इस चांद गिरन की अटेम्प्ट के नतीजे में ना सही तो सूरज गिरन पे जुमले याद करें, मैंने कहा था सूरज गिरन भी पॉजिटिवली हिट देगा, चांद गिरन भी, सूरज गिरन भी। अगर कोई कसर रह गई तो सूरज गिरन पुश मारेगा, और फिर वो जो 20 अप्रैल से वो भी पहले का ही टाइम होगा। लेकिन सेम टाइम पे जो ओवरऑल इम्पैक्ट्स हैं फिर वो भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, हमने आपके साथ एक वीलॉग किया था जिसमें हमने कहा था कि खान साहब भी एस्ट्रोलॉजर बन गए। उन्होंने पेशेनगोई की है कि 6 माह के अंदर-अंदर मैं जेल से बाहर होऊँगा और ये हुकूमत भी चली जाएगी। अब ऐसा लगता है जो हालात बन रहे हैं, जैसा कि आपने अभी उस पे भी आपसे बात करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, खुद नोटिस लिया है, 7 जजेस का जो कमीशन पैनल बना दिया है, लार्जर बेंच बनाया है और उसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस कर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा केस है ये पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में, और इससे कितना फ़र्क आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की अदलिया पे और दबाव जो हवाले से बात की जा रही है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? दूसरा, खान साहब की जो पेशेनगोई है, क्योंकि हालात जो है बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि अप्रैल के अंदर हालात तेज़ी से बदलेंगे। तो आपको क्या लगता है आगे ये अप्रैल के अंदर कोई ऐसा लगता है कि कोई किसी एक ख़ास मोड़ पे चला जाएगा कोई, या ये इस तरह ये तब्दीली और फिर अवाम को उलझा के रखेंगे और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा? अप्रैल का जो कहा था ना सर, वो ये है कि कसर निकल जाएगी, जो हम एम्बिग्यूटी और एक दो राहों पे हैं, जो समझ नहीं आ रही कि बात किधर जाएगी। एक इंतजार, एक कुछ होने से पहले का जो एक फील होती है कि यार कुछ हो रहा है, कुछ होना है, अब कुछ होना है, बस ऐसा है कि हो जाएगा, यूं समझ लें। सूरज गिरन के फौरन बाद ये इम्पैक्ट शुरू होगा, क्योंकि अभी चांद गिरन के भी टाइम फ्रेम होगा, तो ये बनते हैं फिर 7 दिन। चांद गिरन के असरात कब तक है? 15 अप्रैल तक। सूरज गिरन की अटेम्प्ट हुई 8 अप्रैल को। जैसे ही ये 7 दिन है, ये फुल फ्लज ऐसे हो सकते हैं कि जिधर कहानी फिर जानी है उधर को जाए। और काफी चीजें मुझे लगता है कि एक्सप्लोरेट हो जाएंगी अप्रैल में, और बेहतरी की तरफ ही होंगी। देखें, आप लोगों की और हमारी अप्रोच में फर्क है। व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि बस ऐसी कोई फिल्मी कहानियों की तरह, जैसे कहते हैं ना कि कुछ हो जाए, एक सुबह उठें और हम टीवी पे यही सारी जिंदगी गुजर रही है अब हमारी, जो है ना सोशल मीडिया पे। टेक्निकली तो अब हम हर चीज इसी पे ही, रेसिपी वो कोई सवाल कर लो, जवाब फौरन चैट जीपीटी या इधर से निकल आया आपके सोशल मीडिया से। कोई कहानी, कोई बात, कोई सवाल, तो आधे से ज्यादा तो अब हमारा गूगल जो है वो बना हुआ है, समझ लें कि फैमिली मेंबर। तो यही एक मुझे अपकमिंग खैर लगता है कि दजाल का सिस्टम भी यही है। बहरहाल असल बात यह है कि इसी तरह सब नहीं होना, हमने डेफिनेटली खड़े होना है तो फल पाना है। उसामा साहब, आप इमरान खान की उस पेशेनगोई के ऊपर क्या कहेंगे जो उन्होंने की है कि 6 माह में ये हुकूमत चली जाएगी और मैं जेल से बाहर हूँगा? उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दें हमारे देखने वालों को। देखिए, उस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खान साहब ने थोड़ा सा खुल के खेला है। जैसे एक वो नया नया एस्ट्रोलॉजर होता है ना, तो वो पेशेनगोइयां बड़ी खुली खुली दे रहा होता है ताकि वाया हो सच होने में। तो मतलब 2 माह में नहीं, 4 में नहीं, 6 में तो हो ही जाएगी, इस तरह से। तो उन्होंने खुला खेला एक्चुअली। जबकि मुझे ये लग रहा है कि इससे पहले इमरान खान की उम्मीदों पे जो है ना मामला, उससे पहले ही हो सकते हैं। तो ये जो आप समझते हैं कि जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अप्रैल के महीने में, जजेस के हवाले से जो 6 जजेस का खत है और इस पे अब सुमोटो ले लिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, कोई बड़ा फैसला आ सकता है और खान साहब की रिहाई में भी उसमें आसानी पैदा हो सकती है। देखें, ये ना आखिरी दम तक ये दांतों से खींच रहे हैं मामले को, जैसे दांतों में लिया हुआ है हुकूमत को, ये सारे सिस्टम को। ये ऐसे ही होना है, बड़ा मुश्किल से होना है, लेकिन हो जाना है। अप्रैल कम से कम आप लोग अगर थोड़ा सा मेमोराइज करें व्यूअर्स, तो मैंने कहा था कि अप्रैल तक कोई अच्छी खबर नहीं है, अप्रैल के बाद सब बदलेगा एकदम। सिचुएशन देखेंगे कि अचानक चेंज हो रही है, और उस सिचुएशन, बदलती सिचुएशन में पॉजिटिवली ये होगा कि
आप लोग कहेंगे कि अकल आ गई, आप लोग कहेंगे अब हमें समझ आ गई। ये मेरे जुमले शायद व्यूअर्स को याद हो। तो ये पॉसिबल है और अप्रैल के बाद हो सकता है कि कई लोग समझ जाएँ कि हल सिर्फ इमरान खान, वो भी मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग्स में आपको दिया हुआ है। जी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अभी देखें कि ये जैसे ही सूरज किरण 8 उसका गुज़रे, तो एकदम सिचुएशंस जो हैं अपनी पीक पे जाएँ और फिर कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओसामा साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान का जो रवैया है उसमें अभी तक हम कोई तब्दीली या बदलाव नहीं देख रहे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनका सख्त रवैया अभी तक इख्तियार वो किए हुए हैं और कोई डील भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तब्दीली आ सकती है, बदलाव आ सकता है, खान साहब वापस आ सकते हैं, तो आपको ये कितना आसान लगता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब तक खान साहब के रवैये में नरमी नहीं आएगी, तो ये तब्दीली इतनी आसानी से वाक़ई नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, ये खान साहब के रवैये की सख्ती है जिसकी वज़ह से ये सब होना है और तब्दीली आनी है। ये नरमी दिखा देते तो फिर ये नहीं आनी थी। और ये आपको कैसे लगता है कि लोग जो हैं ये इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो नरमी दिखाएँगे तो फिर तब्दीली आएगी? नहीं, ये तो दाँतों से रोके हुए हैं, इनके तो वो खींच रहे हैं इनसे, ये सारी जो भी मामलात हैं और मैं नहीं समझता कि ये उनको सारा पता है और वो ज़्यादा बेहतरीन देख रहे हैं सिचुएशन को या जो उस वक़्त उनके नब्ज़ पे हाथ है ना, जैसे आपकी कौम के इमरान खान के, ऐसा किसी और को पल्स नहीं महसूस हो रही। सिर्फ़ एक वाहिद बंदा है जिसको समझ आ रही है वो क्या कर रहा है और सिचुएशन वो किधर लेके जा रहा है। ही इज़ द ओनली वन और इसीलिए उनके उनके लिए या उनके मुताबिक कोई ना सोच सकता है, ना ही उस पे कोई तज्ज़िया करने के काबिल है। और आप देखेंगे कि प्रेडिक्शंस जैसे हमारी ठीक हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आपको आगे आने वाले वक़्त में भी ये सारी बातें भी समझ आ जाएँगी कि वाक़ई ये सब इसी तरीके से जैसा कहा था वैसे ही हुआ। इन सारे मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो बहुत खामोश नज़र आ रही है। कोई स्टेटमेंट नहीं है, जबकि हुकूमत की मुकम्मल तौर पे इत्तेहादी भी है। क्या समझते हैं आप पीपल्स पार्टी बहुत अक्लमंदी से अपनी सियासत जो है वो चला रही है आगे की तरफ? सर असल मेजर जो है ना की रोल जो है इस सारी कहानी में रिजीम चेंज का, मैं तो उन्हीं को मानता हूँ। और उसका इसीलिए अब वो जैसे कहते हैं दंदल पड़ने वाले हैं। ये कुछ दिन सब्र तो करें। ये मैंने एक वीडियो में बड़े गुस्से में कहा था ज़रदारी साहब के मुतालिक और ये आप देखेंगे कि वक़्त बताएगा कि ये फ़कीर की ये भी की हुई बात कैसे ठीक होती है। दंदल पड़ जाएँगे और पड़ने वाले हैं अब। क्योंकि असल जो कर्ता-धर्ता इनिशिएटर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है लेकिन वो आखिर में। अभी तो दरमियान में बल्ली के बकरे बना रहा है, कभी फजलुर रहमान चीख उठा, कभी अभी ये नून लीग चीख उठेगी, कभी कोई, वो जैसे कहते हैं ना कि इसी तरह इनको इस्तेमाल कर के, लेकिन आखिर में तो नंबर उसी का ही आना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।